أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ में दामने मुस्तफा आ गया, हाथ में दामने मुस्तफा आ गया, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए, एक गुनाहगार को और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे, नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे, पूछते बता और क्या चाहिए, पूछते बता और क्या चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
चाहिए, अपना किरदार भी देखना चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, गर तरफ से भी कुछ माँ सिवा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है और अल्लाह पाक इस बरकतों वाले महीने में हम सब के घरों में, रिस्क में, आपस में बरकतें पैदा करें, क्योंकि बरकत सिर्फ रिस्क की नहीं होती, बरकत जो है मोहब्बत की भी होती है, बरकत जो है आपके अच्छे अमाल की भी होती है, बरकत ईमान की भी होती है, बरकत खाने की भी होती है, बरकत आपस में अमन व अमान की भी होती है। तो अल्लाह पाक हमारे तमाम मामलात में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, नज़र बद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नज़र बद पर यकीन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नज़र बद पर यकीन करते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी नज़र बद अगर लगनी होती तो अंग्रेज़ों के बच्चों को क्यों ना लगती, अंग्रेज़ों के बच्चे तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो भाई जवाब ये है कि अंग्रेज़ों के जो बच्चे होते हैं वहाँ सभी अंग्रेज़ होते हैं, तो सभी लोग खूबसूरत होते हैं। जब सारे ही लोग खूबसूरत होंगे तो फिर नज़र लगने की क्या बात, देखने वाला भी खूबसूरत, सामने नज़र आने वाला भी खूबसूरत, तो ज़्यादातर लोग खूबसूरत ही होते हैं वो, तो जी ज़ाहिर है नज़र क्यों लगेगी, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं। अब बात है कि खूबसूरती क्या है। हम लोग समझते हैं कि खूबसूरती सिर्फ देखने वाली होती है कि जी आपकी शक्ल अच्छी है तो आप खूबसूरत हैं, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आप खूबसूरत नहीं हैं, और सिर्फ खूबसूरत लोगों को नज़र लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक की बनाई हुई तमाम सूरतें, तमाम चेहरे खूबसूरत हैं। हाँ, खूबसूरती पे किसी पे सबकत ज़रूर है कि कोई ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कम खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती जो है वो अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। और ख़ूबसूरती के साथ साथ अगर खूबसूरती भी हो तो ज़्यादा इंसान जो है वो खूबसूरत लगता है। अगर खूबसूरत ना हो और सिर्फ खूबसूरत हो तो फिर वो इंसान क्या खूबसूरत हुआ। लेकिन बात करते हैं हम नज़र बद की। तो नज़र बद जो है खाली खूबसूरती को नहीं लगती, नज़र बद लगती है इंसान की अच्छी चीज़ों पर, इंसान की अच्छी कमाई पर, इंसान की अच्छी औलाद पर, इंसान के अच्छे रिश्तों पर, इंसान के अच्छे घर पर, इंसान के अच्छे दस्तरख्वान पर, इंसान की अच्छी बात पर, किसी आवाज़ पर, कुछ भी आपके पास जो अच्छा है जो किसी और के पास नहीं है। तो हासिद की जो नज़र होती है वो ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, वो ज़्यादा बुरी नज़र होती है, और वो नज़र ऐसी होती है कि वो ये सोचता है कि काश ये चीज़ से छिन जाए या काश ये चीज़ मेरे पास आ जाए। तो नज़र बद जो है वो बरहक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नज़र बद नहीं होती, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नज़र का लगना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। तो सोचे कि नज़र बद यानी कि जो तकदीर अल्लाह ने बनाई है, अगर उस पर कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। इतनी खौफनाक और ख़तरनाक है नज़र बद कि वो तकदीर को भी पीछे छोड़ देती। लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है हम लोगों पे, अल्लाह पाक ने हमारी तकदीर अपने हाथों में रखी हुई है और कोई भी चीज़ उस पर सबकत नहीं ले जा सकती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं कोई, तो उन कामों में रुकावटें आ जाती हैं, आप बीमार हो जाते हैं, काम जो है वो बन नहीं पाते, या बन पाते भी हैं तो मुश्किलों परेशानियों की वजह से टेंशनों में रहते हैं आप। काम तो हो जाता है, तकदीर में अल्लाह ने जो लिखा है वो तो हो के रहेगा, लेकिन नज़र बद रुकावटें पैदा करती है, तबीयतें ख़राब करती है, टेंशनें देती है, बिला वजह की ज़हनी अज़ियत होती है हमें, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है, हम घर वालों से लड़ रहे होते हैं, परेशान होते हैं, एक दूसरे को झिड़क रहे होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। तो ये होती है नज़र बद। अब मैं एक और हदीस आपको सुनाती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लौह महफूज, इसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। या अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। नबी पाक की जो हदीस है इसमें क्या लिखा है कि
अल्लाह की किताब, उसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। यानी कि अल्लाह पाक ने जो मौत हमारी लिखी गई है तबई मौतें जो हैं, उसके बाद जो मौत होगी सबसे ज़्यादा वो नज़र बद की वजह से होगी। कैसी बात है, इतनी ख़तरनाक होती है नज़र बद कि इंसान को, एक और हदीस में आता है कि नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में पहुंचा सकती है। इतना बड़ा ऊँट होता है, वो हांडी में कैसे आएगा? यानी कि ये हाल कर देती है नज़र बद। एक और हदीस है, उसमें ये है कि जी नज़र बद जो है वो पहाड़ को पत्थर बना देती है। प्यार की नज़र भी होती है, अपनों की भी नज़र होती है, गैरों की भी होती है, लेकिन जो नज़र हासिदों की नज़र होती है ना, वो तबाह कर देती है हम लोगों को। ऐसी नज़र होती है हासिदों की। और कहते हैं कि ये जो नज़र बद होती है ये ऐसे काम करती है, बहुत तेज़ होती है, ये बहुत तेज़ चलती है, ये बड़ा तेज़ काम करती है नज़र बद। तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे तजुर्बात मुझे हुए हैं, मैंने देखे हैं ऐसे तजुर्बात। तो अल्लाह पाक हम सबको नज़र बद से, हासिदों की नज़र से महफूज रखे, हमारी जानों की, हमारी मालों की, हमारी ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारी औलादों की, हमारे सरमाए की हिफाजत फरमाए, नज़र बद से बचाए और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे नज़र बद पे, कि नज़र बद जिसके बारे में कहा गया है कि जी नज़र बद जो है वो लगती है और इसका बिल्कुल बहुत सारे लोग इसका वो करते हैं इनकार कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, अंग्रेज़ों के बच्चे तो इतने हसीन होते हैं, उनको तो नज़र बद नहीं लगती, हमें क्यों लगती है, मतलब ये बस कहानियाँ हैं, गढ़ी हुई बातें हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नज़र बद जो है वो ऊँट को हांडी में पहुंचा सकती है और पहाड़ को पत्थर कर सकती है। तो नबी पाक की हदीस है तो ज़ाहिर है साबित होता है इससे कि नज़र बद बिल्कुल होती है। आप हमें बताइए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी क्या हकीकत है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, अल-ऐनु हक़्क़ु, नज़र का लगना हक़ है। इन सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो नगर हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया तो नज़र होती है। और आज आप ये देखिए कि मॉडर्न साइंस और बिलख़ुसूस जो माइंड साइंस के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि जब कोई शख्स किसी इंसान को हसद की नज़र से देखता है तो उसकी आँखों से एक नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो सामने वाले बंदे के अंदर इंक्लूड हो जाती है, उसकी जो पोटेंशियल जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। जिसकी वजह से जो नज़र बद होती है, जिसको नज़र लगती है, वो थकावट का शिकार हो जाता है, उसके सोचने समझने की सलाहियत महदूद होना शुरू हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा नज़रों में रहता है, अगर कोई अच्छा गुड स्पीकर है तो उसको बोलने में तकलीफ़ होती है, अगर कोई काम करता है तो उसके काम में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, नज़र बद की वजह से होती है। और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो नज़र की, जो नज़र हसद की नज़र होती है। और याद रखिएगा एक बात कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जब आप मुताला करें तो वो लोग के जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी नज़र रखते हैं, वो रहमान के करीब हैं, यानी अल्लाह के करीब हैं। और वो लोग के जो हसद की नज़र रखते हैं, हसद की ये बर्बाद हो जाए, इसकी नेमत छिन जाए, ज़ाइल हो जाए, शिकवा करते हैं, वो तो अल्लाह से दूर हैं और शैतान के करीब हैं और जहन्नुम के करीब हैं। अच्छा। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा नज़र बद का शिकार रहता है वो चिड़चिड़ाहट, मायूसी की तरफ चला जाना शुरू हो जाता है। उसके से लिए बेहतरीन तरीका ये कि वो नमाज का पाबंद रहे। अच्छा, कुछ लोग जब नज़र बद का शिकार होते हैं तो नमाज की तरफ जाते हैं तो राग़िब नहीं हो पाते, उनका दिल नहीं लगता, वो परेशान हो जाते हैं। देखिए, बावजूद रहें, सही नमाज की कसरत करें। और तीसरा ये है कि आयतुल कुर्सी की कसरत करें। कुछ औलिया कामीन जो हैं वो इसके कुछ वज़ाइफ भी करवाते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा नज़रों में रहता है,
किसी से कहा जाता है कि भाई आप 41 मरतबा आयतुल कुर्सी 41 दिन पढ़ें, अच्छा 313 मरतबा पढ़ें। कंडीशन देखी जाती है कि जो औलिया अल्लाह होते हैं वो देखते हैं कि हाँ अब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को 500 मरतबा भी कहा जाता है कि आप पूरे दिन के अंदर 500 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इसकी वजह ये कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र है और जिसकी वजह से आप मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। ओहो। अच्छा, क्या ये सही है कि सुना है मैंने, पढ़ा नहीं है, जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ उसका मुझे होता है कि हाँ ये मैंने खुद पढ़ी हैं तो ये सही है। मैंने सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में जो अमवात होंगी वो तबई मौतों के बाद जो अमवात होंगी वो नज़र बद से होंगी। क्या ये बिल्कुल सही ऐसे है? ही नबी पाक अलैहि सल्लम फरमाया जो तबई मौत के बाद जो मेरी उम्मत में जो अमवात होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी। तो उसमें ये कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र कसरत से करते रहें। और एक देखिए इस ज़माने के अंदर कुछ कभी कभी हम लोग खुद नज़र लगवाने के शौकीन होते हैं। हम खाने गए अपनी फैमिली के साथ, हमने उठा के फ़ौरन फेसबुक पे उसको अपलोड कर दिया, तो मैं भी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी। अब मिसाल के तौर पे मैंने किसी को भेजी और वो कई दिन से भूखा है या तकलीफ़ में, या उसकी फैमिली यानी कि मियाँ बीवी थे सेपरेट हो गए, तो यादें आ जाती हैं, बच्चे थे वो अलग हो गए, वो एक हसद का मामला होता है, नज़र का मामला होता है एक। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए। आप इन चीज़ों से बचें ताकि अब हमारे औलिया कामीन तो ये किया करते थे कि जब कुछ फल लाते थे और बांटते थे, अगर नहीं होता तो कहते थे बेटा इसके जो कचरा होगा यानी कि जो इसका छिलका होगा वो उतार कर दूर डालना ताकि बराबर पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो, कि उसके बच्चे कहें कि वालिद हमारे लिए क्या, दूसरा जो घर वाला वो ना ला सके, तकलीफ़ का मामला है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि जादू है या नज़र बद है या फिर कोई आसेब है, वो एक कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं आपके साथ कि अगर आप डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कोई बेचैनी है बिला वजह, वो बेचैनी नहीं ठीक हो पा रही। जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि वज़ू नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं, सोकर उठते हैं तो लगता है कि बस जैसे आराम नहीं किया बल्कि बहुत ही कोई मेहनत का काम करके उठे हैं। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उनमें कैसे फ़र्क पता चलता है आपको, नज़र बद का और आसेब का या जादू का? देखिए जो मेरे पास जो कुछ अक्सर जो मरीज़ आते हैं, कभी कभी तो ये खालिसतन नफ्सियाती मामला होता है, ठीक है, उनके साथ रूहानी कोई मामला नहीं होता। किसी के साथ जो मसल्स का इशू होता है, जो कह रहे होते हैं वो घबराहट है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हकीकतन रूहानी मामला होते हैं। जब नज़र बद के मामला होते हैं तो यहाँ कनपट्टी पे दर्द शुरू हो जाता है, शोल्डर में भारीपन सा आ जाता है, थकावट जिसे में आना शुरू हो जाती है। इसी तरह जिनके साथ असरात के मामला होते हैं उनको घुटन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह ब्लैक मैजिक और असरात तकरीबन करीब अलामात एक जैसी होती हैं। उसकी वजह ये होती है जो ब्लैक मैजिक के अंदर जो मामलात होते हैं, सिफरी होते हैं, वो खबीस जिन्नात के ज़रिए करा जाता है। अच्छा। कुछ जिनके घरों में काला जादू होता है, उनके घर में अक्सर औक़ात गंदी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से अक्सर घर वाले हाइपर हो जाते हैं। मियाँ बीवी बैठे हैं, कोई छोटी सी बात है अचानक हाइपर हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। अगर बाद में सोचा जाए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वो बात इतनी बड़ी लगती है, कभी कभी उसमें सेपरेशन भी हो जाती है। तो हाँ ऐसा होता है। और तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर अक्सर ये जो असरात होते हैं या जो काला जादू होता है, ये किसी न किसी बॉडी के ऑर्गन को, हिस्से को, आज़ा को तबाह कर देते हैं। उसके लिए हमें यह है कि एक तो अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, दूसरा ये है कि जो इन चीज़ों का इल्म जानता है। इस ज़माने में एक बड़ा अजीब मामला है कि आप अगर घर बनवाएंगी बहन तो क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगी? अगर आपको कोई कानून का मसला है तो आप किसी सर्जन के पास जाएंगी? अगर आपको जो है आपका बच्चा बीमार है तो आप किसी बहुत ही PhD जो लॉ जानता है, कानून जानता है, उसके पास जाएंगे? भाई जिसके पास, हाँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जो जिस चीज़ का माहिर है। इसी तरह के जो हकीकतन जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, जो उसके माहिर है, उनसे रुजू करें। तो एक बड़ी ख़राबी ये होती है कि जो मामला और ख़राब होते हैं कि उन लोगों से रब्ता किया जाता है कि जो नहीं जानते। सही। इसके लिए आप किसी के पास भी ना जाएं, नमाज की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार करें, सूरह फलक और नास की कसरत करें, आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये ज़रूर देखा गया है क्योंकि मुशाहिदा है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जब इस तरह के पेशेंट्स आती तो आप फरमाते थे कि जो माहिर नफ्सियात है उससे भी रुजू किया जाए। अच्छा। क्योंकि जब जादू का मामला हो जाए और नज़र बद का मामला हो जाए तो नफ्सियात पे वो बहुत गहरा असर करता है। रूहानी मामलात के साथ किसी माहिर नफ्सियात को भी दिखाना चाहिए। आप भी तो इलाज करते हैं ना? जी बिल्कुल। आप किस जगह पर, हम आपका वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूहानी इनके साथ क्योंकि हिकमत
मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से 4 साल जो इसका जो कोर्स है नेशनल काउंसिल फॉर टिप्स से वो मैंने किया, और मैं एक हकीम हूँ क्वालिफाइड। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं तो हम उसको एक दवा आती है माजुन निजा, ठीक है, वो भी देते हैं। और वैसे मलिर के अंदर दवाखाना है, वहीं खानका है हमारी मलिर काला बोर्ड पर, मैं आपको दे दूंगा, वो आप चला दीजिएगा जगह एड्रेस। तो इंशाल्लाह जो जिनकी तकलीफ़ परेशानी अल्लाह दूर फरमाए और अल्लाह ताला उनको बेहतर फरमाए। बहुत शुक्रिया, और बहुत आज हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। थैंक यू सो मच मुफ्ती नूर साहब। इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। जी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक में आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और आप लोगों को याद होगा कि सबीर रहमानी भाई के साथ जो मैंने प्रोग्राम किया था, तो मैंने उनसे बड़ी एक रिक्वेस्ट की थी कि उनकी वाइफ़ की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सनाख्वानी करती हैं वो, और मैंने उनसे इजाज़त मांगी थी कि अगर वो इजाज़त दें तो मैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि उनको आज तक कभी भी किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी ने आज तक नहीं देखा, ना ही सुना है। और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सभी भाई का कि सभी भाई आपने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया। और आज हमारे साथ भाभी मौजूद हैं, मिसेस सबीर रहमानी। शाहीन भाभी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक लग नहीं रही हैं आप वैसे मुझे पता है आपका पहली दफ़ा है और आप कैमरा पहली बार फेस कर रही हैं, लेकिन बस मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि आप मेरे प्रोग्राम में आएँ और नातख्वानी करें, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। भाभी, कितना अरसा हो गया आपको नातख्वानी करते हुए? मैं तकरीबन 5th-6th क्लास में थी। अच्छा, उस वक्त से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और शौक़ कैसे हुआ? बस वैसे ही दिल में शौक़ आ गया, अल्लाह ने डाल दिया? बस वो क्लास टीचर्स आके ले जाती थी कि भाई आप लोग की आवाज़ अच्छी है तो आप लोग परफॉर्म करें, कभी 14 अगस्त के मिली नगमे, कभी अच्छा मेरे वाली नाते वगैरह। जी तो इसमें फिर जाते थे हम लोग परफॉर्म। सुबह असेंबली में भी पढ़ते थे? जी, है ना, ये होता था ना? और जब आपकी माशाल्लाह शादी हुई, आप नाते पढ़ती थी, और सभी भाई से आपकी शादी कैसे हुई थी आप लोग की? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। अरेंज मैरिज थी जी। अच्छा, तो जब शादी हुई तो आपको ये जान के तो बड़ी खुशी हुई होगी कि आप भी नाते पढ़ती हैं, और वो तो माशाल्लाह नात ख्वां भी हैं और नात गोई भी करते हैं माशाल्लाह। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, है ना? आपने सोचा कि अब तो मैं और ज़्यादा मेरी नातों में, क्योंकि जब कोई दूसरा मिल जाता है ना आपको, तो आपकी गलतियाँ भी बताता है, आपको ये भी बताता है कि भाई किस तरह और बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये बताएं, माशाल्लाह सभी भाई बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं माशाल्लाह, किताबें 16 किताबें उन्होंने लिखी। ये जो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले हस्बैंड्स होते हैं, मुश्किल तो नहीं होते ये? बस मेरा गुजर गया टाइम, क्योंकि बच्चे थे जिस तरह इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। अच्छा, तो बच्चों में आप बिजी रहे? मैंने जी बिल्कुल इसी तरह घर को, बच्चों को देखा, और उनको पढ़ाने लिखाने में मैं लग गई। सही। तो अब मैं जाके फारिग हुई। मतलब आप माशाल्लाह प्योर घरेलू जी जो है हाउस वाइफ हैं, घरेलू खातून है माशाल्लाह। मुख्तलिफ मिलाद वगैरह करती हैं आप, जाती हैं, पढ़ती हैं? मैंने सुना है कि बड़ा आप लोग को लोग माशाल्लाह सराहते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो आज हमें भी ये शर्फ बख्शे, हमारे देखने वालों को भी, कि वो आप की नात ख्वानी सुन सकें, आपको देख सकें। तो पहली नात कौन सी पढ़ेंगी आप? हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत नात है जी, ज़रूर। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया, नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया, नहीं करते। ये है दरबार आका का यहाँ,
अपनों का क्या कहना यहाँ, अपनों का क्या कहना यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे यहाँ, सब फूल ऐसे जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और माशाल्लाह से भाभी हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि हमसे कोई एक नात और सुने। भाभी क्या सुना रही हैं आप? मैं मुद्दत से सांस पे जी रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पर, खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पर, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा सदाएं वो मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। जो लोगों से सुन सुन के नक्शे खींचे हकीकत में होंगे मनाजिर वो कैसे, कभी जाके देखूं मैं आँखों से अपनी, कभी जाके देखूं मैं आँखों से अपनी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो गुंबद ख़ज़रा, वो रोज़े की जाली, वो जन्नत का गोशा, कभी चूम लूं जाके खाके मदीना, कभी चूम लूं जाके खाके मदीना, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है, बुला लेगा वो मुझको मरने से पहले, बुला लेगा वो मुझको मरने से पहले,
पर जी रही हूँ। वो शहर हरम, वो मदीने की गलियाँ, वो अरफात का दिन, मिना की वो रातें, मयसर कभी हो मुझे सारे जलवे, मयसर कभी हो मुझे सारे जलवे, महमूद से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा सदाएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, महमूद से इस आस पर जी रही हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और हर दिल की आवाज़। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने बहुत खूबसूरत जो है नात ख़्वानी की। आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सलामत रखे, आपकी दिली मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कभी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं रमज़ान मुबारक के किचन में और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाने वाली हूँ। हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे आके जो हमसे वेटर पूछते हैं कि जी आपको ड्रिंक्स में क्या चाहिए, तो आप पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ दे दें जो ज़रा थोड़ी सी लाइट सी हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा। तो वो फिर आगे से आपको कहते हैं कि आप मिंट लेमनेड ट्राई करें, हमारे यहाँ का मिंट लेमनेड बहुत अच्छा है। तो हम कहते हैं कि हाँ अच्छा चलें मिंट लेमनेड ले आएँ। तो वो मिंट लेमनेड बनाना मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि मिंट लेमनेड कैसे बनता है, घर में आप उसको किस तरह बना सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट अगर चाहिए तो वो किस तरह से आएगा। क्योंकि हम लोग घर में जो चीज़ें बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत मिकदार की कमी बेशी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो टेस्ट नहीं आता जैसे कि बाज़ार में आता है। तो जी हम शुरू करते हैं। मिंट लेमनेड बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमारे घर में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। उनमें आप एक ड्रिंक होती है। अच्छा हाँ, मिंट लेमनेड भी है जो है ना, वो 2-3 चीज़ों में बनाते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट में आता है, जब हम जाते हैं तो वो बनाते हैं पानी में, कुछ लोग सोडा में बनाते हैं। सोडा मतलब 7 अप हो गई या स्प्राइट हो गई, इसमें बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे सोडे में, यानी कि 7 अप या स्प्राइट में हम बनाएंगे आज मिंट लेमनेड। हमें इसके लिए चाहिए 7 अप या स्प्राइट, और हमें इसके लिए चाहिए लेमन जूस, हमें चाहिए इसके लिए मिंट यानी कि पुदीना। अच्छा, अब अगर आप इसमें बर्फ़ ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि बर्फ़ इसमें ज़्यादा डलती है, तो जब हम इसमें बर्फ़ ज़्यादा डालते हैं तो हमें इसका जो मिठास होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो वो लोग जो कि मीठा ज़्यादा पीना पसंद करते हैं वो इसमें शुगर डाल सकते हैं, और जो लोग मीठा नहीं पसंद करते, हल्का मीठा पीते हैं या खाते हैं, वो शुगर ना डालें। तो जी इसके लिए हमें शुगर चाहिए, और हमें चाहिए इसके लिए काला नमक। अच्छा, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काला नमक वो लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं काला नमक डालूँगी क्योंकि काले नमक में थोड़ी सी स्मेल होती है, तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ख़ासकर रेस्टोरेंट्स में। तो मैं इसमें काला नमक डालूँगी, ऐड करूँगी। आप लोगों को अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए तो आप इसमें काला नमक नहीं डालेंगे। तो आ जाइए फिर शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की इफ्तारी का ड्रिंक मिंट लेमनेड। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं बर्फ़। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घरों में मशीन ऐसी होती है कि बर्फ़ डालने से ख़राब हो जाती है, लेकिन ये वाली जो मेरे पास है ना छोटी, ये बहुत अच्छी है, बर्फ़ डालने से ख़राब नहीं होती है। अच्छा, बर्फ़ का जो पानी बन गया इसमें ऐसे ही डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, और आप अगर 1 गिलास बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून, अगर आप 2 गिलास बना रहे हैं तो 4 टीस्पून या फिर 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये पुदीना, लेमन जूस,
काला नमक और स्प्राइट या फिर पानी। ठीक है, ये देखें। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हो गया है तैयार। जी, आपने देखा कि किस तरह मिंट लेमनेड मैंने तैयार किया। 2-3 मिनट के अंदर ही आपका मिंट लेमनेड तैयार हो जाएगा। अगर पास सामान आपके पास बस तैयार होना चाहिए। और बहुत ही ये फ़रहत बख्शता है, बहुत अच्छा है रमज़ान में भी और वैसे नॉर्मल डेज़ में भी, लेकिन रमज़ान में इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे जो हम लोग का जो रमज़ान में हम जो खाने और पकवान जो हम खाते हैं और सहरी भी करते हैं, फिर अफ्तारी भी करते हैं और फिर सारा दिन कुछ खाते नहीं, तो इंसान जो ना के अंदर एक हवस आ जाती है। तो जब रोज़ा खुलता है ना, तो अफ्तारी के बाद भी खाएंगे, अफ्तारी पे भी खाएंगे, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद भी खाते हैं, फिर एक चाय का दौर चलता है, उस चाय के दौर में भी हम खाते हैं, फिर रात को खाना भी खाना होता है हमको, फिर हमें सुबह सहरी भी करनी होती है। और जो लोग सुबह सहरी तक जागते हैं उनको बीच में भी फिर कुछ चाहिए होता है। तो जो चीज़ें बची हुई होती हैं, कभी छोलों पे हाथ मार लेते हैं, कभी दाल पे हाथ मार लेते हैं, कभी दही बड़ों पे, कभी पकौड़ों पे, कभी फ्रूट चाट पे, तो हमारा जो पेट है वो खा खा के घबराहट कहते हैं, क्या कहते हैं वो, वुदूदाने मैदा में हालात खाना जंगी शुरू हो जाती है। और उस खाना जंगी को रोकने के लिए आप मिंट लेमनेड पिएँ तो आपको ये बहुत फ़रहत बख्शेगा। हाजिम है, बहुत खाने को हज़म करने में आपकी हेल्प करेगा। और जो लोग अपने वेट की वजह से थोड़ा कॉन्शियस हैं, वो ये कर सकते हैं कि जब आप 7 अप लें तो आप 0 7 अप लें जिसमें शुगर नहीं होती है, आप शुगर फ्री लें और उसमें बनाएं। आप उसमें चीनी ना डालें, लेमन डालें और इसमें आप मिंट डालें, काला नमक डालें, बर्फ़ डालें और ठंडा ठंडा अफ्तारी में अपनी प्यास बुझाने के लिए भी पिएँ और अपने आप को फ़रहत बख्शने के लिए भी और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी। तो जी, अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा ड्रिंक तैयार हो गया है। फिर इंशाल्लाह कल किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी आपसे अपने किचन में। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमान, मेरी उम्मत में तबई मौत के बाद जो सबसे ज़्यादा अमवात होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी। ये नज़र बद जो होता है वो इंसान को अर्श से फर्श पर ले आता है। हदीस है कि एक बड़े ऊँट को हांडी में ले आता है और एक बड़े पहाड़ को पत्थर कर देता है। नज़र बद यहाँ तो बड़ा अजीब सा मामला है। हम कोई घर ले लें तो उस पर नज़र बद होती है, गाड़ी उसकी पे नज़र बद होती है। हसद का एक मामला बहुत ज़्यादा हो। नज़र बद से बचना कैसे? पहली बात तो ये कि ख़ुद उसकी एहतियाती तदबीर भी कीजिए। हम ये होता है कि जैसे कहीं जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। कोई जो एक वो शख्स की जो कई दिन से भूखा है, उसके सामने आप काफ़ी सारे खाने लगे हों, उसके सामने वो तस्वीर अपलोड करें। एक तो ये शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है और दूसरी बात ये नज़र बद का वो तरीका है जिससे आप खुद दावत देते हैं कि लोग हमें नज़र हसद लगाएं। हमें इन चीज़ों से बचना है। दूसरी बात ये अल्लाह का ज़िक्र करना है। तीसरा ये कि हमें सूरह फलक और नास की कसरत करनी है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक अपने ऊपर सूरह फलक और नास पढ़कर दम ना कर लें। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो रोज़ाना सोने से पहले कम से कम 3 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ के अपने ऊपर दम करना है। इंशाअल्लाह हम नज़र बद से महफूज रहेंगे। जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, दोस्तों, साथियों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, सबको यकीनन मेरा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। और मैंने बस कोशिश की है छोटी सी, अल्लाह पाक इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ ऐसे मज़ामीन पे बात हो रोज़, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हों, ऐसे टॉपिक्स हों जिनसे हम आम ज़िंदगी में जिनको हम अप्लाई कर सकें, हमारी आम ज़िंदगी की जो रोज़ाना की रूटीन है उसके बारे में हमें आगाही हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सारी चीज़ें पता होती हैं ऑलरेडी, लेकिन रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है कि जी आप याद दहानी कराते रहें। तो जो याद दहानी करानी होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए स्कूलों में जो है ना हमेशा कहते हैं कि जी रिवाइज़ करके आना है आपने, ये करके आना है, वो इसीलिए कहा जाता है ताकि बच्चों को चीज़ें याद रहें। तो हम इसलिए उन चीज़ों पे भी बात करते हैं जो कि बहुत आम सी चीज़ें हैं, जो कि हर मुसलमान को पता है कि हम उन चीज़ों को दोबारा याद कराएं और याद करने के बाद फिर हम उन पर अमल करें। तो अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को भी, आप सबको भी, हम सबको अल्लाह पाक सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की परेशानियों को, मुश्किलात को दूर करे, हमें दीन और दुनिया की दौलत अता फरमाए, हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, नमाज रोज़ा कुरान की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी सारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में, आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह कल एक नए मज़मून के साथ आपसे मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim। रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम।